नमस्कार दोस्तों। आज मैं चिकपी के फील्ड में हूँ, यानी कि हमारे खुद के खेत में लगा हुआ है और ये थोड़ा सा एरिया हमने कवर किया हुआ है केवल खुद के खाने के लिए। ये प्योर ऑर्गेनिक है और ये क्रॉप लगभग 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, मतलब 60 to 70 डेज़ आप लोग बोल सकते हो, 60 से 70 दिन। और इस फसल में अभी 10 या 15 दिन के अंदर पूरा फ्लावरिंग आ जाएगा, लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें फ्लावर डेवलप हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि लगभग पिंक कलर का इसका फ्लावर है और इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहीं पर आपका पोड बनेगा। जो आप लोगों ने एक सिंगल पोड देखा होगा, उसमें 1 या 2 सीड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो आप चना खाते हो उसमें क्या होता है कि यही चीज़ यहीं पे डेवलप होता है वो पूरा का पूरा, ठीक है, इसी जगह पोड के अंदर। अब अगर हम बात करें तो इन प्लांट की जो हैबिट है, जैसे प्लांट की ग्रोथ हैबिट की आप लोग बात देखोगे तो प्लांट देखिए कैसे ग्रो कर रहा है। इसकी ब्रांचिंग हैबिट जो है वो लेटरल हैबिट के साथ ये ग्रो कर रहा है। बहुत सारी ब्रांचेज है और हर एक ब्रांच के ऊपर आप लोग देखेंगे कि जैसे ये फ्लावर जो है वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होंगी उतना ही फ्लावर इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और उतना ही यील्ड इसका बढ़ेगा। और सीड रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट जो है वो पर एकड़, 15 से 20 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ उस केस में जब एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन 15 किलोग्राम से लेके 18 किलोग्राम तक आपका लगभग सीड रेट जो है पर एकड़ अप्लाई किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो इन चिकपी के अंदर अभी केवल और केवल इसको ऑर्गेनिकली ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। ना किसी प्रकार का कोई इंसेक्टिसाइड है, ना किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड है, ना किसी प्रकार का कोई हर्बिसाइड है। इवन दो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे चिनोपोडियम एल्बम यानी कि बथुआ के जो प्लांट है वो कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो इसलिए है क्योंकि इसमें केवल और केवल मैनुअल वीडिंग के साथ ही प्लांट को हमने वीड को रिमूव करने का काम किया है, ठीक है। अब देखो ये वीड जब प्लांट के साथ ग्रो करता है तो क्या करता है, ये मिट्टी से न्यूट्रिशन भी लेता है और साथ में इस क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है। और बाद में देखिए अब इसके सीड कितने ज़्यादा हैं और सीड अभी से डेवलप हो चुके हैं। जब इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाएगी तो उस टाइम पर ये वीड भी इसके साथ में हार्वेस्ट हो जाएगा और बाद में ये फिर अगली क्रॉप के साथ जो है स्प्रेड हो जाता है, या फिर अब ये खेत में ही पड़ा रह जाएगा बीज और अगले टाइम पर जब मौसम आएगा तो उस टाइम पर ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि वीड को फील्ड में से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केमिकल और इंसेक्टिसाइड को ही अप्लाई किया जाए। इनको बाहर निकाला जा सकता है मैनुअल प्रैक्टिसेस के साथ। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट होता है। आज आप लोग देखोगे तो ये पूरा एकड़ जो रखा हुआ है ये केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी यहाँ पर आलू यानी कि पोटैटो ग्रो करवाए हुए थे, उसको जो है अभी रिसेंटली हमने हार्वेस्ट किया है और उसके साथ में जो कुछ फ्रूट के जो पौधे हैं वो भी लगाए गए हैं, ठीक है। ये केवल खुद के खाने के लिए हैं, इनको किसी और प्रकार से मतलब मार्केट में बेचने के लिए हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ कोशिश करिए कि हेल्दी खाने के लिए, ताकि जिससे आने वाले टाइम में हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकें और प्रोटेक्ट कर सकें हमारे खुद की हेल्थ को। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।